जब एक पति पत्नी पहली बार माता पिता बनते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जब एक पत्नी गर्भ धारण करती है, तभी से एक माँ और पिता जो होता है उसके मन में अपने बच्चे के प्रति एक अगाध प्रेम, एक अथाह प्यार का भंडार पैदा हो जाता है। और तब से वह दंपति यानी वह माँ पिता अपने बच्चे के परवरिश के लिए, उसके भविष्य के लिए तरह तरह के सोच पैदा करता है, भावनाएं पैदा करता है और कर्म करना शुरू कर देता है। सपने सजोता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होने पे मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा या बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगा, सफल करूंगा, आईएएस पीसीएस बनाऊंगा। यानी एक सपनों का महल बनना शुरू हो जाता है हमारे बच्चों के लिए। ऐसे में होता क्या है कि हर माँ बाप, हर एक माँ और एक पिता पूरी जद्दोजहद, पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी निष्ठा से अपने कर्म करता है, दो पैसे कमाता है और बच्चे के भविष्य के लिए सुरक्षित करता है। यानी कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि एक माँ बाप अपने अंतिम सांसों तक अपने बच्चे को सफल देखना चाहता है, स्वस्थ देखना चाहता है, खुशहाल देखना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है एक बच्चे के जीवन के लिए, वो ये होता है कि सही विद्यालय का चयन, यानी वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करें। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और वैसे मैं कहूँ तो हर एक अभिभावक, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़े, जहाँ पे उसका सर्वांगीण विकास हो और वह सफल बन के उस विद्यालय से निकले और अपने गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन करे। जी नमस्कार, मेरा नाम अरविंद निषाद है और मैं एक विद्यालय का निर्देशक हूँ, डायरेक्टर हूँ। यह विद्यालय है देवरिया जिला के लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में, जो राम लक्ष्मण चौराहे से देवरिया रोड है, उसी रोड पर यह विद्यालय स्थित है। विद्यालय का नाम है विद्या डिजिटल एकेडमी। विगत कुछ वर्षों से, ज़्यादा नहीं हुआ, अभी बहुत ही कम समय हुआ, लगभग 3 से 4 वर्ष हुए हमारे विद्यालय को। मैं बतौर निर्देशक डायरेक्टर इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहूँगा आपके समक्ष। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा है, जिसे आप स्कूलिंग कर सकते हैं, जिसे आप इंटरमीडिएट तक की परीक्षा कर सकते हैं, मैंने देश के एक प्रतिष्ठित विद्यालय, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है, वहाँ से प्राप्त की है। जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर जिले में मैं अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। क्लास 9th में मेरा माइग्रेशन हो गया था। आसाम के आगे एक राज्य है जिसे हम त्रिपुरा कहते हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है, भारत का केंद्र सरकार, वो क्लास 9th के नवोदय के बच्चों को माइग्रेट करती है ताकि एक बच्चा दूसरे राज्य जाए और वहाँ पे कल्चर सीखे, भाषा सीखे और लाइफ स्टाइल सीखे। तो हमारा भी माइग्रेशन हुआ और हम गए वहाँ नवोदय विद्यालय त्रिपुरा में और 9th क्लास की पढ़ाई वहाँ पे की हमने। उसके बाद हाई स्कूल में वापस हम लोग आए जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर, और इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो मैंने किया है वो आजमगढ़ जिले के नवोदय विद्यालय से किया है। उसके पश्चात मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने बीकॉम किया, यानी स्नातक की परीक्षा पास किया। उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली प्रस्थान कर गया और मैं दिल्ली के सटे हुए एक शहर है जिसे गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, और ज़्यादा प्रचलित नाम जो है उसका एक जगह है वहाँ का, ग्रेटर नोएडा जिसे कहते हैं, वहाँ से मैंने अपनी उच्च शिक्षा MBA की। उसके पश्चात मैं कुछ दिनों तक कारपोरेट में काम किया दिल्ली में काम करने के बाद मन में एक इच्छा जागृत हुई कि चलो अब शिक्षा के लिए कार्य किया जाए गाँव में। फिर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, फिर मैंने PhD में नॉमिनेट किया अपने आप को और अपनी शिक्षा जारी रखी। अभी भी मैं एक विद्यार्थी हूँ और कार्य के हिसाब से देखा जाए तो मैं एक शिक्षक हूँ। यानी आज तक मैं अगर बात करूँ तो हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, जो विदेशों में हैं, अलग अलग जगहों पे बच्चे सफल हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मैं विद्या डिजिटल एकेडमी जो कि लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में है, इसका निर्देशन करता हूँ, यानी मैं अपने देख रेख में इस विद्यालय को चलाता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे समाज के ये कहे कि आप इतना ज़्यादा पढ़ लिख करके गांव में क्यों आए, तो एक संदेश मैं देना चाहता हूँ
कि जो भारत की आबादी का अभी भी लगभग 60% लोग गांव में रहते हैं, और गांव में जो शिक्षा का स्तर है वो शहरों की अपेक्षा थोड़ा कम है। तो मेरा एक सपना था कि क्यों ना हम गांव में वो शिक्षा दें जो दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कर्नाटक, मुंबई जैसे बड़े शहरों में मिलती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मैं गांव में आया और अपना विद्यालय शुरू किया। तब से विद्यालय का मैं सफल संचालन करता हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने विद्यालय की, तो एड्रेस तो मैं आपको बता चुका हूँ। विद्यालय मैं ठीक कोरोना के पहले शुरू किया था। विद्यालय खोलते ही कोरोना आ गया और लगभग 18 महीने विद्यालय बंद थी। आप सभी को पता है, दुनिया जानती है इस बात को। तब से लेकर के हम लोगों ने विद्यालय का जो नींव रखा, उस समय हमारे पास केवल 6 कमरे हुआ करते थे। एक कमरे में हम 2-2 क्लासरूम की पढ़ाई कराते थे। लेकिन तब से संघर्ष का ये जो दौर था शुरू हुआ। लेकिन आज के डेट में भगवान की कृपा से और तमाम हमारे जो शुभ चिंतक हैं उनकी दुआओं के बदले, माता पिता के आशीर्वाद के बदले आज विद्यालय काफ़ी ग्रो कर चुका है। आज विद्यालय के पास अपनी 3 गाड़ियां हैं, 2 छोटे वैन हैं, एक बड़ी बस है, और विद्यालय में इस वक्त 21 कमरे हैं। अगर मैं स्कूल फैसिलिटी की बात करूं तो स्कूल के पास जो ज़मीनें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। 1 एकड़ के आसपास की ज़मीन है विद्यालय के पास। अगर आप सड़क से गुजरेंगे तो आपको दिखेगा। हमारी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। हम लगभग 500 के आसपास पहुंचने वाले हैं। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो 450 प्लस की संख्या में इस समय चल रहे हैं। एक संदेश देना चाहता हूं आप सभी गार्जियंस को, जो हमारा विजन है, हम क्या चाहते हैं। देखिए, एक माँ बाप जो होता है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है, सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार है अगर उसके बच्चे की अच्छी शिक्षा मिलती है। और ये जो दौर है, जो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती प्रतियोगिता, बढ़ता कंपटीशन, इसमें रोजगार पाना, अपने आप को आर्थिक रूप से सफल कर पाना निश्चित तौर पर एक कठिन कार्य है आज के दौर में। ऐसे स्थिति में विद्यालय का जो भूमिका है वो बहुत बड़ी हो जाती है। विद्यालय वो जगह होता है जहाँ पे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वैसे भी मैं बताऊं, शिक्षकों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है हमारे वेदों में, शास्त्रों में। और एक 2 लाइन मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक विद्यार्थी के सामने एक बार एक भगवान और उसके गुरु दोनों खड़े हो जाते हैं, तो विद्यार्थी असमंजस में पड़ जाता है कि किसको मैं पहले प्रणाम करूं। तो भगवान वहाँ खुद कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ करे, ताको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान स्वतः कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो हमारा घर होता है वो हमारा प्रथम पाठशाला होता है, और हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। उसके पश्चात जो आता है वो होता है विद्यालय की भूमिका। तो विद्यालय की भूमिका बहुत बड़ी होती है। मेरा प्रयास है बतौर शिक्षक, बतौर विद्यार्थी, मैं कहता हूँ अपने आप को कि मैं अपने विद्यार्थियों में वो गुण लाऊं जिससे वो आने वाले समय में बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हों, सफल हों, प्रसन्न हों और अपना नाम रोशन करें, पूरे दुनिया में पूरे अपने नाम का डंका बजाएं। इसके लिए तमाम विजन है हमारे विद्यालय के। हम विद्यालय के विजन का जो वीडियो बनाऊंगा, वो अलग वीडियो बनाऊंगा। तो बहरहाल मैं विद्यालय की कुछ सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। विद्यालय में हम शिक्षक, बाहरी शिक्षक भी रखे हैं, स्थानीय शिक्षक भी रखे हैं, जो काफ़ी तन्मयता के साथ पूरे दिलो जान से, पूरी आंतरिक भावना से काम करते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, ताकि हमारे बच्चे कल को ये सफल हों तो हमें गर्व महसूस हो। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम उन्हें केवल हाई स्कूल, इंटर या फिर जहाँ तक हमारा विद्यालय आने वाले समय में होगा वहाँ तक पढ़ाएं और उन्हें छोड़ दें। हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को उनकी जो नींव होती है ना, वो इतना मजबूत करने की, आने वाली जो इमारत है उनके भविष्य की, वो बुलंद बने। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी मकान का नींव अच्छा बन गया तो किसी भी प्रकार का इमारत बन सकता है। तो हम अपने विद्यालय में स्पोकन इंग्लिश की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, पॉजिटिव थिंकिंग की, खेल कूद की, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ पे विशेष ध्यान देते हैं,
ताकि एक बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास मिले। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा या अगर आपका एक हाथ बहुत बड़ा हो जाए और एक हाथ छोटा रह जाए तो क्या आप संतुलित दिखेंगे? क्या आप स्वस्थ दिखेंगे? नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है पूरे भारत में, शिक्षा व्यवस्था में बहुत कमियां हैं भारत में। अगर आप जागरूक हैं शिक्षा को लेकर के, अगर आप अमेरिकी शिक्षा पद्धति पढ़ते हैं, जापान की शिक्षा पद्धति पढ़ते हैं, तो आज दुनिया के कुछ विकसित देश वो मानसिक क्रांति की तरफ बढ़ चुके हैं, विज्ञान की क्रांति हो चुकी है वहाँ पे। हमारा भारत अभी भी शिक्षा में पीछे है। हमारा प्रयास है, विद्या डिजिटल एकेडमी का पूरा प्रयास है कि हम अपने बच्चों को वो सारे गुणों से लबरेज कर दें ताकि कोई भी बच्चा हमारा असफल न हो आने वाले समय में। इसके लिए हम तमाम तरह की प्रोजेक्ट देते हैं, एक्टिविटी फाइल देते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कराते हैं, आर्ट्स कराते हैं, म्यूजिक की क्लासेस चलाते हैं और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, वहाँ से मैं पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ 24 घंटे रहना होता था। वहाँ पे सर्वांगीण विकास बच्चों का होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने विद्यालय में ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकूँ, ताकि जब मैं 10 साल 15 साल बाद मैं कभी मेरा बच्चा यहाँ से निकला हुआ बच्चा कभी सामने पड़े तो उसे गर्व हो और वो मुझे सम्मान दे और मुझे गर्व हो। ये हमारी योजनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं 2-4 दिन बाद जाऊंगा, एक उत्तर प्रदेश में ज़िला है जौनपुर ज़िले में एक गांव है माधोपट्टी। वो एक ऐसा गांव है साथियों जहां पे लगभग 47 IAS अधिकारी एक ही गांव में बने हैं। वो वीडियो मैं बनाऊंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा, ज़रूर देखिएगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मैं बात करूंगा विद्यालय के प्रबंधक के बारे में। विद्यालय के प्रबंधक हैं श्री गोविंद निशा, जो कि रिश्ते में हमारे छोटे भाई हैं, एजुकेटेड हैं, युवा हैं, एम्बिशियस हैं, काफ़ी बहुत मनोबल के धनी व्यक्ति हैं और उनकी चाहत ये है कि हम एक कीर्तिमान स्थापित करें और हम तमाम समाज के लोगों से जुड़ें और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रदान कर पाएँ। एक वीडियो में वो भी आपसे मुखातिब होंगे, या फिर आप अगर विद्यालय से जुड़े हैं तो आप निश्चित तौर पे आप उनसे मिल पाएंगे। अगर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय, वाइस प्रिंसिपल और हमारे स्टाफ के बारे में। हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल हैं मिस्टर राम स्नेही राजभर जी, जो कि अपने ज़माने के ग्रेजुएट हैं और भी डिग्रियां हैं उनके पास, और उनका जो कमांड है, एक्सपीरियंस तो आप समझ सकते हैं, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनके पास। उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और जितना एक्टिव वो रहते हैं, निश्चित तौर पर हमारे विद्यालय परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत है वो, तो काफ़ी अच्छा उनका योगदान रहता है। दूसरे नंबर पे हमारे जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं अब श्री अभिषेक मणि त्रिपाठी, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साइंस के टीचर भी हैं, साइंस की क्लासेस लेते हैं, सीनियर क्लासेस लेते हैं। आप डायनेमिक पर्सनालिटी के मालिक हैं और पूरा डेडिकेशन, और जैसे नींबू निचोड़ा जाता है ऐसे ही निचोड़ करके समझिए शिक्षा को बच्चों के सामने पेश करने का जो अंदाज है उनका, वो काफ़ी निराला है और बच्चे बखूबी पसंद करते हैं। और बाकी जो स्टाफ है हमारा, कुछ स्टाफ जैसे निखिल मिश्रा सर गोरखपुर से यहाँ पे आके रहते हैं, विद्यालय में शिक्षण का कार्य प्रदान करते हैं। साथ ही जो हमारे तमाम शिक्षक हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है वीडियो में, काफ़ी योगदान है उन लोगों का। और मेरा जो परिवार की बात करूं तो पूरा परिवार यानी हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री गोविंद निषाद जी, साथ साथ मैं, हमारी एक बहन है सिम्पी निशा, जो कि एक एज अ टीचर, सी वर्क्स एज अ टीचर इन द स्कूल, उनका भी डेडिकेशन रहता है। बाकी हमारे फैमिली का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है विद्यालय के दृष्टिकोण से बात करें तो कुल मिला के मैं अपने अभिभावकों से ये एक अपील करना चाहता हूँ कि एक बार अवसर दें। मैं चाहता हूँ, देखिए विद्यालयों में हो क्या रहा है, जब एक बच्चा विद्यालय से निकलता है तो विद्यालय की गाड़ी लेके नहीं जाता, वो विद्यालय की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेके नहीं जाता, आलीशान कमरे विद्यालय का नहीं लेके जाता, वो लेके जाता है वहाँ का संस्कार, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का सोच, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का गुण और कौशल।
और यही वो गुण है जिनके बल पर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको और वादा करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा हमसे जुड़ता है, हमारे विद्यालय में शिक्षा लेता है, निश्चित तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर जिन पे मैं बात किया उस पर वो धनी होगा, यानी वो संस्कारित होगा। वो जीवन में हो सकता है कि वो 50 लाख महीना न कमाए, 10 लाख महीना न कमाए, वो एक छोटा नौकरी ही पाए जिसमें वो उसका जीवन यापन हो रहा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाए, छोटा बिजनेस ही करे या फिर बड़ा ही बिजनेस क्यों न करे, यानी किसी भी स्तर पर हो, वह सभ्य होगा, संस्कारित होगा, वो आपसे जुड़ा रहेगा, आजीवन जुड़ा होगा। आप सुनते होंगे अखबारों में आजकल कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा बहुत अच्छा एडवांस प्राप्त कर लिया और बड़े डॉक्टर हो गए, अमेरिका, लंदन चले गए, बड़े शहर में रुक कर गए और बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ दिया वृद्धाश्रम या घर पे ही छोड़ दिया, ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम ऐसी शिक्षा बिल्कुल नहीं देते। हमारी शिक्षा की जड़ें इतनी मजबूत है कि जब तक आप हैं इस धरती पे बतौर माता पिता, आपके साथ बच्चा पूरी तन्मयता के साथ जुड़ा रहेगा, आपकी भावनाओं का कद्र करेगा, आपके सपनों को साकार करने की कोशिश करेगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। हमारी सोच है, जैसे जौनपुर का जिला है कि उस जिले में माधोपट्टी जो ग्राम सभा है वहाँ 47 IAS एक ही ग्राम सभा में है। हमारा जो व्यक्तिगत सोच है, जो मुझे बड़े शहरों से लेकर के गाँव में आया, वो ये सोच है कि जब मैं अपने इस जीवन यात्रा को समाप्त करूं, उस समय तक हमारे विद्यालय से निकले हजारों बच्चे देश और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अपना नाम रोशन करें, तब मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कुछ इस तरह के सपने हैं हमारे। हम लगातार अच्छे टीचरों को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बड़े शहरों से, गोरखपुर महानगर से, देवरिया से, और जो स्थानीय शिक्षक हैं इनकी हम ट्रेनिंग का प्रबंध भी करा रहे हैं। और आने वाले समय पे हम छोटे बच्चों पे भी बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस सत्र से हम ऑलरेडी प्रोजेक्टर हमारे विद्यालय में है, LED टीवियाँ हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो जो डिजिटल फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन है हम उस पर आना चाहते हैं। और इस सत्र से हम उन तमाम बच्चों को डिजिटल मीडियम से बच्चों को इंगेज करेंगे और यानी गेम में डिजिटल तरीके से बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे, संस्कार देंगे, ताकि आने वाले समय में आपको अपने बच्चों पे गर्व हो सके और नाज हो सके। यही सब संदेश मैं देना चाहता था अपने वीडियो के माध्यम से। विद्यालय का नंबर जो है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं यूज करता हूँ, वो नंबर मैं आपके सामने एक बार बोलना चाहता हूँ। हिंदी में बोलूँगा 95 54 11 72 23। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय का ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं चाहूँगा इस संदेश को आप अपने चाहने वालों को, पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को जरूर पहुँचाएं, ताकि ये एक अच्छा संदेश है, शिक्षा के बारे में संदेश है, तो निश्चित तौर पर जरूर सबको लाभ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।